हम हमेशा सोचते हैं कि कैविटी रिपेयर तक ठीक है डेंटिस्ट के पास जाना, पर इम्प्लांट्स ज़रूरी है या नहीं, ये ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक तो हमारे स्पेसिफिकली जो आप 80s 90s का देखोगे, या आजकल के चैट जीपीटी और गूगल से भी लोग पूछ के आते होंगे आपके पास, मतलब डेंटिस्ट के पास जाना 40-45 के बाद ही ज़रूरी होगा। उसके पहले तो क्या डेंटल ट्रीटमेंट और क्या ही, मतलब ज़रूरी है क्या? छोटे मोटे क्वेश्चंस तो चैट जीपीटी भी दे देता है आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कहाँ से सुनते हो आपकी 40-45 के बाद ही जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास? क्यों आपको ऐसा लगता है कि इन योर अर्ली एडोलेसेंस या फिर 20s में 30s में आपको डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है? ये कैसा है ना, बेसिकली आप अर्ली एज में, मतलब स्टार्टिंग में आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हो, ओरल चेकअप्स नहीं करवाते हो, ओके, या तो आप रेगुलर क्लीनिंग नहीं करवाते हो। फिर उसके बाद होता क्या है कि ये दांत ओवरनाइट तो खराब नहीं होने वाला, कल बैक्टीरिया ने एंट्री मारी और परसों तक सडन रेडी हो गई, ऐसा तो नहीं होने वाला। 20s में या 30s में आपके दांत में कैविटीज लगना शायद शुरू होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे 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 आगे बढ़ता है। इट्स नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस। अगर इतने साल में आपने चेकअप्स करवाया ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि आपके दांतों में कैविटीज है, फिर जब तक वो रूट कैनाल हिट होता है तब तक आप 40s पहुंच चुके हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट तो 40s में जरूरी है, जबकि आपका ये डेंटल ट्रीटमेंट चालू हुआ था 20s या 30s में, बट आपने उसको कभी ध्यान दिया ही नहीं। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफी बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके दांत अभी से खराब है, बिकॉज आपका ओरल हैबिट्स, आपका डाइट, आपका ये सब चीजें अच्छे है ही नहीं, तो आपके दांत अच्छे रहेंगे कैसे? आप जंक फूड खाते हो, आप हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते हो, आप रेगुलर चेकअप्स नहीं करवाते हो, रेगुलर क्लीनिंग नहीं करवाते हो, तो सडन लगना तो इट इज़ वेरी कॉमन। नाउ देयर आर फ्यू पेशेंट्स जिनमें सडन बहुत कम लगती है, उनका एनामल अच्छा है, वो फिर भी ब्रशिंग शायद अच्छे से कर लेते होंगे, बट देयर आर फ्यू केसेस जहाँ पे दांत ऑलरेडी वीक रहते हैं। ओके, देयर आर फ्यू डिजीजेस ऑफ द टीथ जिसके वजह से दांत का एनामल लेयर ऑलरेडी वीक होता है, तो उनको तो कैविटी लगना इज वेरी कॉमन। तो अगर आप अर्ली चाइल्डहुड में जाके उसको ट्रीट नहीं करोगे या एडोलेसेंस में उसको ट्रीट नहीं करोगे, तो 40s-50s में आपको तकलीफ होना है ही। एंड देन यू से कि डेंटिस्ट के पास जाओ तो रूट कैनाल निकलता ही है। आप स्टार्टिंग पे गए नहीं, जब कैविटीज था अभी तब आपने तभी ध्यान दिया ही नहीं, तो जो काम नॉर्मल सीमेंट फिलिंग से होने वाला था तभी आपने डेंटिस्ट के पास जाना प्रेफर नहीं किया। जब वो रूट कैनाल गया, जब वो दुखना शुरू हुआ, तब आपको डेंटिस्ट की याद एंड देन यू से कि डेंटल ट्रीटमेंट्स आर एक्सपेंसिव। वेल, इग्नोरेंस इज एक्सपेंसिव। I agree, but you know this ignorance also comes with fear. There is lot of fear कि मतलब सोच लो, मुझे अगर डेंटिस्ट का कोई भी ट्रीटमेंट कराना है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन इटसेल्फ इज सो फियरफुल, बाकी का प्रोसीजर तो छोड़ दो। तो ये फियर के साथ कैसा ड्रिल, मतलब यू नो द ड्रिल मशीन व्हेन इट वर्क्स, वो जो आवाज़ है इटसेल्फ इट क्रिएट्स फियर। सो इज देयर अ वे, अ सिंपलर प्रोसेस, something which is less painful? Is there any technological change in that? Okay, see, I'll come to technology. मैं टेक्नोलॉजी पे आऊँगा, बट फर्स्टली अगर आपको चीज़ें लेस पेनफुल चाहिए तो एवरी टाइमली वीकली चेकअप इज कंपल्सरी। वीकली नहीं, 6 मंथली चेकअप्स आर कंपल्सरी। ओके, अगर आपको पेनलेस चाहिए तो दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे। इफ बाय एनी चांस, इट इज नेवर टू लेट, अभी देर आए तो दुरुस्त है बेसिकली यू से। सो अगर आपको डेंटल ट्रीटमेंट अभी करने का जरूरत पड़ता भी है, एनेस्थीसिया में इंजेक्शंस आपको लगेंगे, उस चीज को आप स्किप नहीं कर सकते। एनेस्थीसिया के बिना डेंटल ट्रीटमेंट्स विल बी मोर पेनफुल, मतलब इतना पेनफुल कि आप वो शायद बेयर भी ना कर पाओ। सो एनेस्थीसिया नीडल्स को हम स्किप नहीं कर सकते। उसको बाईपास कैसे कर सकते हैं? नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन। लाफिंग गैस आपने सुना है? यस। ओके, सो लाफिंग गैस का मशीन्स आता है जिसमें बेसिकली हम पेशेंट्स के नोजल पे नेजल हुड लगा देते हैं, नोज पे, और वो नेजल हुड में से लाफिंग गैस और ऑक्सीजन पास होता है। अब इससे होता क्या है कि आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, आपका पेन टॉलरेंस बढ़ जाता है, आप थोड़ा सा एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हो जहां पे आपको थोड़ा सा बेटर फील होने लग जाता है। तो इंजेक्शन का जो नीडल प्रिकिंग का पेन है वो आपको फील नहीं होता। सो आपका जो नीडल फियर है उसका ओवरकम हो जाएगा, बिकॉज आप नाइट्रस ऑक्साइड के अंडर रहोगे, एक सिडेशन के अंडर रहोगे, तो नीडल पैकिंग आपको फील ही नहीं होने वाला। सेकेंडली, जो आपने बोला ड्रिल मशीन्स की आवाजें आती है, सो ड्रिल मशीन की आवाजें भी जब आप अंडर लाफिंग गैस सिडेशन रहोगे तो आप एक हैप्पी स्टेट में रहते हो। सी, लाफिंग गैस इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस बिकॉज आप उससे एक हैप्पी स्टेज में चले जाते हो, एवरीथिंग सीम्स वेरी गुड, एवरीथिंग इज लाला लैंड में चले जाते हो, तो आपको डेंटल मशीन्स का या डेंटल साउंड्स का फियर नहीं रहता।
ओके, सो यस, टेक्नोलॉजीज काफ़ी चेंज हो चुका है। आप अलग अलग टेक्नोलॉजी से आपके फियर ओवरकम करवा सकते हो, बट डेंटल ट्रीटमेंट्स को ओवरकम नहीं करवा सकते।